जो महिला होती है वो पुरुषों से 8 गुना ज्यादा उनमें सेक्स का भूख होता है। तो उसी तरह सीमा जी जो है खरबूजे के खेत में जो है जोड़ा जोड़ी अब स्टार्ट है उनका। शी इज वेरी रोमांटिक एंड शी बिहेव्स वेरी मतलब जॉयस मूड में हमेशा रहती है। हिंदी में समझाइए, हमारे दर्शक हिंदी में ज्यादा समझते हैं। मतलब पुरुषों से। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर घर से बाहर निकली, कई बार नजर आई। एक तो इसके ऊपर आरोप है कि ये जिस तरीके से बाहर निकल रही है, ये बिना किसी परमिशन के ये बाहर निकल रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोर्ट से इसने परमिशन ली है, क्योंकि ये बेल पर आउट है और तमाम कंडीशंस के साथ आउट है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से सीमा हैदर घर के अंदर नजरबंद रहनी चाहिए, ये बाहर जा रही है, खेतों में घूम रही है, तो आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? सर क्या कहेंगे आप? एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो है कि चलो खेले गन्ने के बाजार में जोड़ा जोड़ी, समझे ना। तो गन्ने के खेत में और बाजार में जो जोड़ा जोड़ी होता है, आप समझ सकती हैं गांव में क्या क्या सब होता है जी। तो उसी तरह सीमा जी जो है जहां उनका टारगेट वेन्यू है, जहां वो सेंटर बनाई हुई है, वहां पर एक नया शगुफा छोड़ी है। वो शगुफा ये है कि कबूतर ये खरबूजे के खेत में जो है जोड़ा जोड़ी अब स्टार्ट है उनका। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सीमा हैदर अब एक नया शिकार ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो जिसके लिए वो खेतों में जाना शुरू कर रही है। अब एक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है। पहले तो ये सवाल उठा था कि भाई जो सचिन मीना एंड फैमिली है, डेली वेजेस लेबरर है ना, वो काम नहीं करता है। और आज वीडियो देखकर उन्होंने खुद कबूल कर रहे हैं वीडियो पर कि मेरे पास दर्जनों बीघा ज़मीन है, हाँ, और जिसमें हमने खरबूजे का खेत लगाया है, हमारे पिताजी वहाँ पर खेती कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी प्लॉट्स जो है, जो एयरपोर्ट जो हमारा जेवर एयरपोर्ट है और आसपास के इलाके में जहाँ वो बता रहे हैं, तो उस पर कमांड होना भी एक बड़ी बात है। बिकॉज इतनी बड़ी प्लॉट्स पर किसी ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन होना, हाँ, जो पाकिस्तानी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी सो कॉल्ड वाइफ जो सीमा हैदर है, जिसका डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से लिंक्ड है, और वो इतने बड़े प्लॉट्स की स्वामिनी के रूप में और एक्टिविटीज प्रोपरेटर के रूप में जो वहाँ पर काम हो रहा है, ये भी एक संगीन जो है सुरक्षा का मामला है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि इतने बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदे जा रहे हैं, उसमें खरबूजे की खेती हो रही है और जोरा जोरी खरबूजे के खेत में चल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना सर आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उनको जो करना है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लिबर्टी है, उनको जोड़ा जोड़ी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते सर। पर्सनल लाइफ पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो घर के अंदर, रूम के अंदर, उनको अपनी आनंद जीवन जीने के लिए जो करना है करे, लेकिन अभी वो संदिग्ध हैं और भारत सरकार के न्यायालय में उनके खिलाफ केस चल रहा है और उन पर कई संगीन मुकदमा है कि सी इज पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन तमाम लोगों को एक ऐलान कर कर भारत सरकार ने कहा है कि आप इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर जो है छोड़ दीजिए, भारत देश को छोड़ दीजिए। Otherwise, if you are not succeeding to leave the country within 48 hours, then the government of India recently announced कि उनको जो है, जो व्यक्ति ने भारत देश को नहीं छोड़ा है, 48 घंटों का जो, हाँ, जो अल्टीमेटम मिला था, हाँ, तो उसमें उनको जो है 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की वाक़ई सजा जो है
सशक्त सजा, मतलब स्टर्न एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। और 3 साल की सजा के साथ 3 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान आया है। मतलब ये एक नई अनाउंसमेंट है, आप बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान ऑर्डर होने के बावजूद जो नहीं गए उनको 3 लाख का जुर्माना है और 3 साल की कैद है, यही है ना? चलिए, अब ये तो रही सरकार ने जो अपनी तरफ से आदेश दिया है, क्योंकि इन सब आदेशों पर सीमा हैदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 48 घंटे का जब वक्त दिया गया तब भी सरकार मौन रही और आज तक मौन है इसके केस में। लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर के वकील ने एक बयान दिया सोनम रघुवंशी केस में, और वो बहुत ही हास्यास्पद बयान था कि सोनम रघुवंशी जो है वो सेक्स की भूखी थी। वो ये सब इसलिए किया क्योंकि वो सेक्स की भूखी थी। ये उस महिला के ऊपर आरोप लगा रहे थे जिसकी अभी नई नई शादी हुई और जिसके ऊपर आरोप लगा है मर्डर का, वो सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन एक पाकिस्तान से महिला आती है जो कि शादीशुदा है, जिसके कई बॉयफ्रेंड हैं, यहाँ भारत में रह रही है, वो भी एक इलीगल रिलेशनशिप पे रह रही है। उसको लेकर वकील साहब ये कहते हैं कि ये बेचारी पाकिस्तान की सताई हुई है, ये परेशान हुई है। पाकिस्तान में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता था, इसलिए वहां से भागी हुई है। इस तरीके से जो बात रखी जा रही है उनके वकील के द्वारा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक महिला जो भारत की है, जिसका आरोप है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसको तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना दिया, सेक्स वर्कर बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, और जो पाकिस्तान से जिसके ऊपर सिद्ध है कि वो महिला शादीशुदा होने के बावजूद एक इलीगल रिलेशन में है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह रहे। नहीं, इस पर इनफैक्ट उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो मैं फील कर रहा हूँ कि इस तरह के बयान उनको देने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज वो खुद एक एक्यूज्ड है और ऐसे देश में रह रही हैं जहाँ पर उनकी आइडेंटिटी सस्पिशियस है, उनके सारे एक्टिविटीज सस्पिशियस है। तो भारत के किसी इस तरह के सवालात पर जो है उनका मतलब सवाल जवाब नहीं आना चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो उनको एक महिला की डिग्निटी को समझते हुए जो है, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, शी हैज नो राइट टू अटर और डिलीवर सच। लेकिन वकील साहब, ये तो रही, मैं एपी सिंह साहब की बात कर रही थी, लेकिन अगर यही बात ये कहा जाए कि सोनम रघुवंशी के लिए आप तो ये बात कह रहे हैं, जिसके ऊपर अप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ ऐसा सिद्ध नहीं हुआ उसका, लेकिन जो महिला जो दिख रही है सामने, और अभी आपने कहा भी कि एक गाना आपने उसको जोड़ा कि एक जो गोविंदा की फिल्म आई थी जिसमें था कि जोरा जोरी गन्ने के खेत में, उसी तरीके से जिस तरीके से खेत में ये महिला पहुंच रही है, तो एक्चुअली ये जो भूख की बात हो रही थी, ये भूख तो इसके अंदर दिख रही है, पाकिस्तानी के अंदर नहीं। वो तो देखिए, भूख तो नेचुरल होता है, इंसान मर्द हो या औरत हो, समझे ना, तो वो तो भूख नेचुरल है। लेकिन मैं एक बात मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, कि जो महिला होती है वो पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा उनमें सेक्स का भूख होता है, ठीक है। तो अब इनके अंदर कौन सा भूख सता रहा है, तड़प रहा है, तो ये तो अब जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा। मैं तो नहीं, लेकिन इसकी एक्टिविटीज जो आप देखते हैं उससे आपको क्या लगता है? नहीं, एक्टिविटीज तो शी इज़ वेरी रोमांटिक एंड शी बिहेव्स वेरी मतलब जॉयस मूड में हमेशा रहती है। हिंदी में समझाइए, हमारे दर्शक हिंदी में ज़्यादा समझते हैं। तो हिंदी में समझते हैं तो मतलब वो क्या कहा जाए, रोमांचकारी महिला हैं, और मतलब पुरुषों से नज़दीक रहना या लोगों को अपने प्रति आकर्षित करना, हाँ, अपने प्रति, मतलब अपने हाव भाव से लोगों को हंसाते रहना और उनको आकर्षित करना और उनको अपने काबू में लेना, इस तरह की कई जो है उनकी जो है भावनाएं मैंने देखा है और समझ में आता है, तो अब इनके चरित्र पर मैं लांछना में नहीं लगा सकता। कारण क्या कि मैंने पर्सनली कभी उनसे मैं मिलकर उनके चरित्र का टेस्टामेंट नहीं किया हूँ, लेकिन ओवरऑल जो लगता है कि लाइक शी इज़ नॉट अवॉइडिंग कि वो, उनको लगता नहीं है कि वो एक विदेश में रह रही है और विदेश में उनके ऊपर जो है
सस्पिशियन देशद्रोह का केस चल रहा हो या इंट्रूजन का केस चल रहा हो, इस तरह का, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। शी इज़ वेरी रिलैक्स, शी साउंड्स वेरी रिलैक्स इन फैक्ट। जहाँ तो ये बताइए फिर ऐसी महिलाओं का तो हम ये कहेंगे ना, ये तो उदाहरण बन रही है ना दूसरी महिलाओं के लिए, कि दूसरी महिलाएं भी आएं और यहाँ पर रहें और सब कुछ करें, यहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल है। ये बड़ा सवाल है जो आपने कहा, ये जो सवाल है बड़ा सवाल है कि सीमा हैदर शी इज़ नॉट एलोन, कहीं अकेले की यहाँ पर बात नहीं है। सीमा हैदर जैसी लाखों लड़कियां, औरतें जो है भारत में इंट्रूडर, सीमा हैदर का भी पता नहीं चलता। हाँ, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां और औरतें नेपाल के तरफ से भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न गांवों में, शहरों में घुसकर रह रही है मुस्लिम परिवार में, यू नो। हाँ, और वो भी स्लीपर सेल का ही काम कर रही हैं, तो इसलिए ये बड़ा खतरा है। तो सीमा हैदर को प्रोजेक्ट करना, मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा या इवन द कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाना, यू नो, ये बड़ा डेंजरस सीन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यू नो, सीमा हैदर को देखने से, बात करने से, उनकी शक्ल के हाव भाव से ऐसा लगता है कि सी लव्स भारत, यू नो, सी लव्स द कल्चर ऑफ इंडिया, ऐसा वो प्रोजेक्ट करती हैं अपने को। प्रोजेक्ट करती है, लगता नहीं है। मैंने पाकिस्तानी इज ऑलवेज अ पाकिस्तानी सर, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। वही बता रहा हूँ, मैंने वो ऐसा प्रोजेक्ट करती हैं कि सी लव्स पीपल एंड सी लव्स एनवायरनमेंट एंड सी लव्स ऑल दैट, बट दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस जन्म में उनको पाकिस्तान का ब्रांडिंग हो चुका है, पाकिस्तान में जन्म लिए हैं। अगर वो सचमुच पाकिस्तानी नहीं है, उनके भेष, भाषा, भूषा, बोल चाल, बानी, कहीं से वो पाकिस्तानी नहीं लगती है सीमा हैदर। और उनका नाम भी सीमा जो है वो भारतीय नेम है, समझे। अगर वो सचमुच भारत में रहना चाहती हैं तो वो अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे कि वो भारत की मूल नागरिक हैं। वो तो रहना चाहती है, मेन तो आप गलत सोच रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सचमुच भारत में भारतीय बनकर रहना चाहती हैं, तो अगर वो सचमुच भारतीय हैं और पाकिस्तान में जाकर आईएसआई के चंगुल में फंसकर और वो एजेंट बनकर काम कर रही हैं, तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। और नहीं तो अदरवाइज सचिन मीना का पत्नी बनकर सो कॉल्ड शादी कर यहाँ पर नहीं रह सकती है। लेकिन एक बात बताइए, कोई आईएसआई एजेंट डिस्क्लोज करेगा? सुनिए, अगर उनको रहना है, अगर उनको बड़ा इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं आप इसको, उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? उनको नहीं, उसको बोलिए। ठीक है, उनको जो है फिर से उनको नहीं, महिला है वो, हाँ। उनको फिर से जो है दूसरा जन्म लेना होगा, और दूसरे जन्म में वो अपने भगवान से या अल्लाह से, जिनसे वो प्रार्थना करती हैं, वो प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे भारत पसंद है। कोई भारत पसंद नहीं है, इस गलत फहमी में आप हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई आईएसआई एजेंट है, वो अपने आप को रिवील कैसे कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज कि ये सारी चीजें जो कार्रवाई, वो इसलिए इतना नाच रही है, खुश हो रही है, क्योंकि जिसको कार्रवाई करना है वो तो मौन है। योगी जी महाराज मौन है, मोदी जी महाराज मौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने को कौन राजी है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आईबी जो है, राव जो है, दोनों वो बड़े चैनल्स को पकड़ने के लिए छोटे छोटे गुर्गों को लिबर्टी दे देती है कि तुम ठीक है, तुमको छोड़ दिया गया, तुम उसको वॉच करती है। उसके ऊपर एक बड़ा ही सर्विलेंस लगा होता है सरकार का, हाँ, और उनके सर्विलेंस के द्वारा सारी जो है उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और हो सकता है सीमा जो है, ऑल्दो कि इसके कोर्ट के प्रोटेक्शन में है,
जुडिशियल प्रोटेक्शन में, लेकिन सर्विलेंस जो है उनके खिलाफ जारी है और किसी प्रकार की कोई हरकत अगर वो करती हैं तो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और ये ऐसा नहीं समझिएगा, किसी भी कीमत पर आपको नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई चाहे उनका कोई भी प्रोटेक्शन कर ले, कोई जज प्रोटेक्शन कर ले, कोई बड़े वकील प्रोटेक्शन कर ले, कोई बड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भी प्रोटेक्शन कर ले, अगर उनका एक्टिविटीज सर्विलेंस में आ गया कि शी इज reporting to some ISI or somewhere else and she is going to be a dangerous woman or the dangerous agent, dangerous personality, dangerous element, for the internal security of the country, तो उसको इमिडिएटली जो नहीं है। तो मैं पूछती हूँ कि अभी 26 लोगों की हत्या हुई, ये एग्जाम्पल कम है क्या, ये उदाहरण कम है क्या? दूसरी चीज, अभी हम इससे पहले जो इंटरव्यू किए थे उसमें आपने वर्जन दिया था कि ये महिला जो है रबुपुरा में रह रही है और रबुपुरा जो है वो जेवर एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस के बीच में है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है सीमा हैदर हमारे देश के लिए। तो अब ये बताइए, अगर किसके खिलाफ नहीं एक्शन लिया जा रहा, आप कह रहे हैं कि आईबी का नकेल है, पूरा नजर बनाए हुए है, तो मैं पूछती हूँ कि आखिर इस तरह की महिला को खुलेआम क्यों छोड़ा गया है जब जेवर और हिंडन आसपास ही है? नहीं, ये आपका कहना सही है। हमने इस बात को रेज किया था कि सीमा पूरे भारत में एक ऐसे पोजिशनल लोकेशन को चुनी है, एक लड़के को चुनी है, एक ससुराल को चुनी है, जहाँ से हिंडन एयरपोर्ट भी हिंडन एयर बेस भी नज़दीक है, जहाँ से हमारे कई फाइटर प्लेन्स का उड़ान बढ़ा जाता है दुश्मनों पर जब वो अटैक होता है। और दूसरा, इंटरनेशनल जो एशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं भारत सरकार के। हाँ, वो भी बहुत ही नज़दीक है, समझे, इन द सेंटर, सी सिटिंग इन द सेंटर, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इनक्विजिटिव क्वेश्चन, कि कैसे वहाँ पर अब तक छोड़ा गया है, बिकॉज कोई भी पाकिस्तानी नागरिक पर बिलीव नहीं किया जा सकता। सारे सवाल बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल बौने हो जाते हैं तब जब सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उधर पाकिस्तान की भी सरकार मौन है, भारत की सरकार इधर मौन है, सीमा हैदर पूरे मजे ले रही है, चाहे वो गन्ने की खेत की बात हो, चाहे वो खरबूजे के खेत की बात हो, वो लगातार मौज काट रही है। हम यही बार बार सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा उदाहरण क्यों देश पेश कर रहा है जब हमारे जो ताल्लुकात है पाकिस्तान से बहुत बुरे हैं? नहीं, बुरे तो है ही, और हमने देख लिया है कि पाकिस्तान ने जो है सिर्फ सीमा हैदर नहीं, सीमा हैदर लाइक कैरेक्टर कई जो है प्लांटेड कर चुका है। आपने देखा होगा कि ज्योति मारवा क्या एक आया था, और कई ऐसे महिलाएं, ज्योति मल्होत्रा, यस, और कई ऐसे केसेस आए जिसमें भारतीय महिला, भारत में कई अच्छे पुरुष हैं, नागरिक हैं, लड़के हैं मुस्लिम वर्ग में, फिर भी जाकर पाकिस्तान से ऑनलाइन शादी करती है और उनका एजेंट बनकर यहाँ काम कर रही है। और फिर कई जो है वहाँ के लड़के यहाँ आकर, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाकर एक जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, जब नोइंग द फैक्ट्स कि द पाकिस्तान एंड इंडिया इज बोथ, हाँ, कि दुश्मन देश है। और दूसरी बात जो सबसे ऑफिशियल कानूनी बात है कि अगर आपको दुश्मन देश के किसी देश में नागरिक, एक नागरिक को दूसरे नागरिक से शादी विवाह करनी है या कोई व्यापार करना है, तो उससे कानून बना हुआ है कि भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और भारत सरकार को सारी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन किसी जो स्लीपर सेल्स जो करीब 25 लाख पाए गए हैं, इतनी बड़ी आबादी में घटना हो जाती है देश में और कहीं कुछ पता नहीं चलता। चलिए हम अब वाइंड अप करते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि ज्योति मल्होत्रा अगर सामने आती है तो उसको बड़ा केस बनाकर परोसा जाता है, तब जब ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानियों से ताल्लुकात होते हैं, वो एक यूट्यूबर होती है, ब्लॉगर होती है,
जो लगातार पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाके वहाँ का महिमा मंडन करती हुई दिखाई पड़ती है। तो उस समय इस तरीके से इस बात को रखा जाता है कि पाकिस्तान की जो तारीफ कर रहा है व्यक्ति वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क कभी दोस्त नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की महिला वहां जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है तब जब वो महिला भारत की है। लेकिन एक पाकिस्तान की महिला जब भारत में आती है और पिछले 2 साल से यहाँ पर बेल पर आउट है, लेकिन उसके खिलाफ एक सूत भर भी कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा हमदर्दी एक पाकिस्तानी महिला पर क्यों। इसी सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़े जा रही हूँ। फिलहाल मुझे और वकील साहब को दीजिए इजाजत। नमस्कार।